Hello children, welcome back to NM Creative Learning channel. Today we are going to read chapter 12 Changing Times of Looking Around. My name is Chetan Das. मेरा नाम चेतन दास है. Many years ago, बहुत वर्ष पहले I used to teach children like you. मैं तुम्हारे जैसे चिल्ड्रन को टीच किया करता था. These days I spend my time by writing about the days when I was young. और इन दिनों मैं अपना समय उन दिनों के बारे में लिखने में बिताता हूँ जब मैं यंग था. आई वुड लव टू शेयर सम ऑफ दीज विद यू. और उनमें से कुछ दिनों की बातें मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूँगा. अ बिग मूव का मतलब वन प्लेस से दूसरी जगह मूव करना, चले जाना. आई रिमेंबर द टाइम वैन आई वॉज 9 years ओल्ड. रिमेंबर याद है, मुझे वो टाइम याद है जब मैं 9 years का था. इट मस्ट हैव बीन ओवर 60 years ago. और ये लगभग 60 years पहले की बात रही होगी. दैट वॉज वैन वी लिव्ड इन डेरा गाजी खान. ये उन दिनों की बात है जब हम डेरा गाजी खान में रहा करते थे. टुडे दिस प्लेस इज़ इन पाकिस्तान. अब ये जगह पाकिस्तान में है. एट द टाइम देयर वर ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल अराउंड अस. उस समय हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट वॉज हैपनिंग. मुझे तो समझ ही नहीं आता था कि क्या हो रहा है. अंडरस्टैंड, समझना. वन डे बाबा टोल्ड अस. एक दिन बाबा ने मुझे बताया दैट वी हैड टू लीव आवर विलेज. लीव का मतलब छोड़ना. एक लिव होता है LIV, उसका मतलब रहना. लीव छोड़ना, कि हमें अपना गांव छोड़ना है. एंड मूव टू अनदर प्लेस, और दूसरी जगह जाना है. आई वॉज सैड. मैं सैड था. वैन माई हाउस एंड माई विलेज. मैं सैड था. सैड मीन्स उदास, कि मुझे अपना हाउस और अपना विलेज छोड़ना होगा. दैट वॉज वेयर आई हैड ऑल माई फ्रेंड्स. क्योंकि वहीं पर मेरे सारे फ्रेंड्स थे. ऑल ऑफ अस, बाबा, अम्मा, माई यंगर ब्रदर्स, मेरे छोटे भाई एंड सिस्टर्स, बहनें. एंड आई टुक ए ट्रेन टू कम हेयर. और तब हम सभी ने, और मैंने, हम सब ने ट्रेन ली यहाँ आने के लिए. नियर दिल्ली के पास. लाइक अस, हमारी तरह, मैनी पीपल फ्रॉम आवर एरिया ऑल्सो मूव्ड. हमारी जगह से बहुत सारे लोग चले थे. पीपल वर सेइंग, लोग कह रहे थे, दैट आवर कंट्री वॉज बीइंग डिवाइडेड इंटू 2, कि हमारे कंट्री को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है, इंडिया एंड पाकिस्तान. मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान. बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान गए. जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया, जिस प्रकार से कि हम इंडिया में आए. फॉर सम टाइम वी ऑल स्टेड इन ए कैम्प. कुछ समय तक तो हम कैंप में रहे. वी लिव्ड इन बिग टेंट्स दैट वर पुट अप इन ए ह्यूज ग्राउंड. ह्यूज मीन्स वेरी बिग. हम बड़े बड़े टेंट में रहे जो कि एक बड़े से ग्राउंड में लगाए गए थे. अ न्यू होम. वन डे बाबा टोल्ड अस. एक दिन बाबा ने हमें बताया दैट वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन सोहना विलेज, कि सोहना विलेज में हमें कुछ लैंड दी गई है. He said that we could build our house there. वहाँ हम अपना घर बना सकते हैं. I was very happy. मैं बहुत खुश था. बाबा एंड अम्मा वर्कड हार्ड टू मेक द हाउस. बाबा और अम्मा ने हाउस बनाने के लिए बहुत वर्क किया. वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प. हम बच्चों ने भी हेल्प करी. बाबा डग द सॉइल. डग में खोदी. बाबा ने मिट्टी खोदी. एंड वी क्विकली फिल्ड द पैन्स. पैन्स मीन्स तसला. ये यहाँ पर बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर. दिस इज पैन. पैन कढ़ाई को भी कहते हैं, लेकिन तसले को भी, जिसमें सैंड लेके जाते हैं, उसे भी पैन कहते हैं. हमने जल्दी से पैंस में भरी. एंड पॉज देम टू अम्मा. और अम्मा को उन्हें पास किया. गुड़िया एंड अम्मा मिक्स्ड हस्क इन इट. हस्क भूसा, और अम्मा ने उसमें भूसा मिलाया. अम्मा ने भी और गुड़िया ने भी. बाबा पुट अप द वॉल्स. बाबा ने दीवारें बनाई. ये बना रहे हैं यहाँ पर. वी ब्रोट काउ डंग. काउ डंग, काउ का गोबर. ब्रोट लाए फ्रॉम नियर बाय हाउसेज. और पास के घरों से गांव का गोबर लाए, गाय का गोबर लाए. अम्मा मिक्स्ड इट विद द मड. अम्मा ने उसे मिट्टी में मिलाया. शी कोटेड द फ्लोर विद दिस मिक्सचर. इस मिक्सचर से अम्मा ने फ्लोर को कोट किया, यानी कि उसकी लिपाई करी.
जस्ट लाइक शी यूज टू डू इन अवर ओल्ड हाउस, जैसे कि वो पुराने घर में किया करती थी। विलेजेस में जो घर होते हैं वहाँ काऊ डंग को वॉल पर भी और फ्लोर पर भी लीप देते हैं, कोटिंग कर देते हैं। अम्मा यूज टू से दैट, अम्मा कहा करती थी दैट दिस वुड कीप द इंसेक्ट्स अवे, कि काऊ डंग से इंसेक्ट्स दूर रहते हैं। देन इट वॉज द टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड, अब रूफ को बनाने की बारी थी। बाबा मेड ए फ्रेम बाय जॉइनिंग स्ट्रिप्स ऑफ वुड, और बाबा ने एक फ्रेम बनाया वुड की पट्टियों को जोड़कर, स्ट्रिप्स का मतलब होता है पट्टियाँ, एंड फिक्स्ड इट ऑन द 4 वॉल्स, और उसे चारों दीवारों पर फिक्स कर दिया। वी पुट ब्रांचेज ऑफ नीम एंड कीकर ट्रीज ऑन द फ्रेम, और उस फ्रेम के ऊपर हमने नीम और कीकर पेड़ों की ब्रांचें, शाखाएं रखी, सो दैट टर्माइट्स वुड नॉट हार्म द वुड। टर्माइट्स में दीमक लग जाती है वुड में, जो कि वुड को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। अम्मा पुट ओल्ड गनी बैग्स ऑन दिस, अम्मा ने उस पे गनी बने हुए बैग्स होते हैं जूट के, उनको रखा, एंड कवर्ड देम विद मड, और उसे मिट्टी से कवर कर दिया, ढक दिया। मोस्ट ऑफ द हाउसेज अराउंड आवर हाउस वर मेड लाइक आर्स, ज़्यादातर घर हमारे घर के चारों तरफ जो भी थे इसी तरीके से बने हुए थे। ए फ्यू वर डिफरेंट, अ फ्यू का मतलब सम, थोड़े से डिफरेंट थे। बट आई लाइक माई हाउस द बेस्ट, लेकिन मुझे अपना हाउस सबसे ज़्यादा अच्छा था लगा। इट वॉज जस्ट लाइक अवर ओल्ड हाउस, वो हमारे पुराने घर जैसा ही था। क्वेश्चन आंसर के लिए जो सॉल्यूशन वाली वीडियो होगी उसको आपको देखना पड़ेगा। आ चेंजिंग हाउस, टाइम पास क्विकली, टाइम जल्दी जल्दी बीत गया। आई फिनिश माई स्टडीज़, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी, एंड गॉट ए जॉब, और मुझे नौकरी मिल गई। अम्मा एंड बाबा वॉन्टेड मी टू गेट मैरिड, अम्मा और बाबा मेरी शादी कराना चाहते थे। आई थॉट, मैंने सोचा दैट बिफोर आई गॉट मैरिड, कि मैरिज होने से पहले वी शुड रिपेयर आवर हाउस, हमें अपने हाउस की रिपेयर कर लेनी चाहिए, मरम्मत कर लेनी चाहिए। एंड बिल्ड 1 मोर रूम, और एक रूम और बना लेना चाहिए। इन दोज डेज, उन दिनों, पीपल इन सिटीज़ वर यूजिंग सीमेंट, जो सिटीज़ के लोग थे वो सीमेंट यूज़ किया करते थे। दे सेड दैट दिस मेड द हाउस स्ट्रोंगर, और वो कहते थे कि इससे हाउस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वी ऑल्सो थॉट, हमने भी सोचा दैट वी वुड यूज़ सीमेंट, कि हम सीमेंट यूज़ करेंगे। वी यूज़ आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ द न्यू रूम, कि न्यू रूम को बनाने के लिए न्यू रूम की रूफ को बनाने के लिए हमने आयरन यानी कि लोहा और सीमेंट यूज़ किया। इन दोज डेज अनबेक्ड ब्रिक्स वर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, उन दिनों मार्केट में बिना पकी हुई ईंटें भी अवेलेबल थी। वी मेड द वॉल्स विद दैम, हमने वॉल्स उससे बनाई। द यूज़ ऑफ ब्रिक्स वॉज यूजफुल, ब्रिक्स को यूज़ करना बड़े काम की चीज़ थी। वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल एवरी वीक, हमें हर हफ्ते वॉल पे गोबर को कोटिंग नहीं करनी थी। वंस ए ईयर वी वुड वॉश द वॉल, बस साल भर में एक बार हम वॉल की पुताई कर लेते, पेंट कर लेते उस पर। वी ऑल्सो बिल्ट ए स्मॉल किचन इन द कोर्ट यार्ड, आंगन में हमने एक किचन भी बनाई। द किचन हैड ए मड चूल्हा, और किचन में मिट्टी का बना हुआ चूल्हा था। एंड प्लेस टू कीप द वेसल्स, वेसल्स पोर्ट्स, बर्तन, यूटेंसिल्स, और बर्तनों को रखने की जगह भी थी। देन आई गॉट मैरिड, फिर मेरी मैरिज हो गई। एंड माई वाइफ सुमन केम टू अवर न्यू हाउस, और मेरी वाइफ सुमन हमारे नए घर में आ गई। टू कुक करने के लिए सुमन यूज टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन, सुमन किचन में फर्श पर बैठा करती थी। वी ऑल यूज टू सिट ऑन मैट्स इन द किचन, और हम सब किचन में मैट के ऊपर बैठा करते थे। एंड ईट टुगेदर, साथ साथ खाते थे। इट वॉज ए हैप्पी टाइम, बहुत अच्छा टाइम होता था वो। पीपल यूज टू गो आउट टू द फील्ड फॉर देयर टॉयलेट इन दोज डेज, उन दिनों टॉयलेट के लिए सारे लोग फील्ड में जाते थे। सम ऑफ द हाउसेज हैड ए सेपरेट प्लेस फॉर दिस, कुछ घरों में इसके लिए अलग जगह भी थी। वी ऑल्सो मेड ए स्मॉल टॉयलेट, हमने भी एक छोटा सा टॉयलेट बनाया। विद अनबेक्ड ब्रिक्स बिहाइंड द हाउस, घर के पीछे बिना पकी हुई ईंटों से बनाया। Chetan Das tells that people from the बस्ती used to come to clean the toilets. चेतन दास ने बताता है कि बस्ती से दूर के कुछ लोग इन टॉयलेट्स को साफ करने आते थे। एंड टेक अवे द वेस्ट, और जो भी वहाँ पे टॉयलेट में
पोटी वेस्ट होता था उसे ले जाते थे। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द हाउस, उन्हें घर में आने की परमिशन नहीं होती थी। मोर चेंजेस, और चेंजेस क्या हुए? माई 2 सन्स एंड ए डॉटर वर बोर्न इन दैट हाउस, उस घर में मेरे 2 बेटे और एक बेटी पैदा हुई। टाइम पास, समय भी बीतता गया। द चिल्ड्रन कंप्लीटेड देयर स्टडीज, बच्चों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। 15 ईयर्स एगो, 15 साल पहले, अवर डॉटर सिमी गॉट मैरिड, मेरी बेटी सिमी की भी शादी हो गई। एंड मूव टू पलवल, और वो पलवल में चली गई। वैन राजू वॉज टू गेट मैरिड, जब राजू की शादी होने वाली थी, वी फेल्ट दैट वी शुड गेट द हाउस रेडी फॉर द न्यू ब्राइड, हमने फील किया कि ब्राइड के लिए, ब्राइड क्या होता है? दुल्हन, नई दुल्हन के लिए घर को रेडी कर ले। बाय देन, तब तक एवरी वन वॉज यूजिंग बेक्ड ब्रिक्स, अब जो बेक्ड ब्रिक्स होती हैं, पक्की ईंटें होती है, वो यूज़ हर कोई करता था। वी ऑल्सो यूज दैम फॉर द वॉल्स, हमने वॉल्स के लिए उन्हीं को यूज़ किया। एंड पुट ए लिंटल फॉर द रूफ, और रूफ के लिए लिंटल डाला। लिंटल सीमेंट की छत होती है। वी यूज मार्बल चिप्स, हमने मार्बल के चिप्स यूज किए। एंड सीमेंट फॉर ए स्ट्रॉन्ग एंड फैंसी फ्लोर, और सुंदर स्ट्रॉन्ग फ्लोर बनाने के लिए सीमेंट का और मार्बल के चिप्स का यूज़ किया। इन द टॉयलेट, टॉयलेट में वी पुट पाइप टू टेक अवे द वेस्ट, हमने पाइप लगवाए जो कि सारी पोटी को और सब वेस्ट मटेरियल को ले जाते थे। द किचन वॉज मेड बिगर, किचन भी बड़ी बनी। नाउ राजूज वाइफ डज नॉट यूज द क्ले चूल्हा, अब राजू की वाइफ मिट्टी का चूल्हा यूज़ नहीं करती। शी स्टैंड्स, वो खड़ी रहती है। वाइल कुकिंग ऑन द गैस, जब वो गैस स्टोव पर कुकिंग करती है। सीइंग न्यू थिंग, नई चीज़ें देखना। माई यंगर सन मोन्टू मूव टू दिल्ली, मेरा छोटा बेटा मोन्टू दिल्ली में आ गया। वैन ही गॉट ए जॉब देयर, जब उसे वह जॉब मिली। नाउ ही स्टेज देयर विद हिज फैमिली, अब अपनी फैमिली के साथ वो वहीं रहता है। सुमन एंड आई स्टे विद मोन्टू फॉर सम मंथ्स इन ए ईयर, साल भर में कुछ महीने हम मोन्टू के साथ ही रहते हैं, मैं और मेरी वाइफ सुमन। एंड विद राजू इन सोना फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम, और सोना में राजू के साथ बाकी समय रहते हैं। ऑन द वे टू दिल्ली फ्रॉम सोना, दिल्ली से सोना के रास्ते में वी गो थ्रू गुरुग्राम, हम गुरुग्राम में से होके निकलते हैं। सो मैनी बिग हाई राइज बिल्डिंग्स हैव कम अप देयर, वहाँ बहुत सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन गई हैं। ए फ्यू ईयर्स एगो राजू रेनोवेटेड द टॉयलेट, कुछ साल पहले राजू ने टॉयलेट की मरम्मत करवाई। एंड द बाथरूम की भी। ही यूज कलर टाइल्स और इन हिज बाथरूम, उसने अपनी बाथरूम में कलर्ड रंगीन टाइल्स यूज किए। इमेजिन, जरा कल्पना करो, स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर ए प्लेस टू हैव ए बाथ, कि एक केवल बाथ बनाने के इतने सारे पैसे खर्च करना। आई एम नाउ 70 ईयर्स ओल्ड, अब मैं 70 ईयर्स का हो गया हूँ। इन ऑल दीज ईयर्स, इन सारे वर्षों में, आई हैव सीन सो मैनी चेंजेस, मैंने इतने सारे चेंजेस देखे हैं। इवन इन माई ओन हाउस, अपने घर में देखे हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। वेयर माई ग्रैंड चिल्ड्रन विल वॉन्ट टू लिव, कि मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे वो कहाँ रहना चाहेंगे। हाउ देयर हाउस विल बी, उनका हाउस कैसा होगा। आई वंडर वॉट द हाउस आर लाइक इन डेरा गाजी खान टुडे, कि डेरा गाजी खान में अब घर कैसे होंगे, मैं जानना चाहता हूँ। एंड हाउ अबाउट ऑल माई फ्रेंड्स, मेरे सारे फ्रेंड्स कैसे होंगे, उनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। वेयर विल दे बी, अब वो कहाँ होंगे। तो सबको अपनी पुरानी चीज़ें बहुत याद आती है ना, सबको देखने का मन करता है ना, तो इसी प्रकार से इनको भी मन करता है। अब जो इस लेसन में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसके लिए आपको दूसरी वीडियो को वेट करना होगा। आई थिंक कि ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।